नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट मेथड है सैम्पलिंग का, वो है डिलाइब्रेट सैम्पलिंग। डिलाइब्रेट सैम्पलिंग कौन सी होती है? सविचार, परपोसिव। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ना आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सैंपल अपने उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी इच्छा से कोई भी जो है वो सैंपल है वो चूज़ कर सकता है। जैसे दिस सैंपल इज़ दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस, मतलब उसकी चॉइस होती है अपनी चॉइस से, ऑफ द सैम्पल आइटम विच इज़ हिज ओपिनियन आर बेस्ट। उसको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो वो उसका चुनाव कर लेता है। जैसे बहुत सारी स्टील की कंपनी है, उसमें से एक जो हमें लग रही है कि इसके डाटा को कलेक्ट कर लेना चाहिए, तो आप ये बोल सकते हो कि ये थोड़ी सी पार्शली मतलब पार्शलिटी वाली भी हो सकती है, बेस हो सकती है। जैसे इसने कहा है कि जैसे इसमें शुद्धता की कमी या संभावना कम हो सकती है या पक्षपातपूर्ण हो सकती है। मतलब हमने कोई भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर ली, मान लो वो सैंपल ठीक ना हो तो मेरिट है इसकी क्या कि ये विधि कम खर्चीली होती है, ये इजी होती है और यह विधि ऐसे क्षेत्रों में अधिक उपयोगी है जिसमें लगभग एक सी इकाइयाँ हों या जहाँ कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनका शामिल होना आवश्यक हो। इसके डीमेरिट भी है वही कि पक्षपातपूर्ण हो सकती है, और जो भी हम आगे कंक्लूजन निकालेंगे वो भी कैसे हो सकते हैं, पक्षपात वाले हो सकते हैं। मिक्स सैम्पलिंग दे रखी है, स्ट्रैटिफाइड। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक ही डाटा के बहुत सारे ना उसके ब्लॉक्स बना देते हैं, फैक्टर से बना देते हैं। जैसे इसके अंदर इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार स्टार्टर में बांट दिया जाता है, मतलब टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे थोड़े थोड़े हमने पोर्शन बना दिए, उसके बाद उसमें से हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। जैसे इसने कहा है कि 11th में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 30th स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है, 20 ने ये ले रखा है, या 20 ने ये ले रखा है, 20 ने 10 ने ये ले रखा है, उसमें से हम सैंपल चूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड। इसने कहा है कि इस विधि में इकाइयों के अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है, मतलब इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्योंकि ब्लॉक्स बहुत सारे बनाए हैं हमने, उनमें से हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। इस विधि में विभिन्न स्तर के तत्वों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव होगा कि अगर मान लो मैथ्स है, साइंस है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हमने तो स्टूडेंट का बेसिस निकालना है, हमें तो स्टूडेंट के वो निकालनी है ना, कंक्लूजन निकालना है। तो स्टूडेंट के अंदर जितने सब्जेक्ट्स आएंगे हम उनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। इस विधि में ये जो विधि है विश्व स्तरीय और अर्थपूर्ण परिणाम देती है, मतलब जो डाटा हमने निकाले हैं वो एक बेसिस पे निकाले हैं कि जो डाटा हमारे सामने हैं उनमें से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो वो हो सकता है एक्यूरेट हो। ये शॉर्ट लेवल मतलब कि इसका एरिया ज़्यादा वाइड ना हो, जो लिमिटेड एरिया है वहाँ पर सही रहती है, बट हम ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते इसमें क्योंकि हमने जो ब्लॉक बनाए हैं वो थोड़े थोड़े ब्लॉक्स बना के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि समग्र को विभिन्न भागों में उचित प्रकार में नहीं बांटा गया, मतलब जो ब्लॉक बनाए गए हैं अगर वो ब्लॉक सही नहीं बने तो रिज़ल्ट भी सही नहीं होगा। और अगर मान लो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन को अगर हम छोटे छोटे ब्लॉक में बांटने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये इसकी डीमेरिट है। फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग दे रखा है। सिस्टमैटिक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप एग्जांपल देखो, जैसे 100 स्टूडेंट है, उसमें से हमने 10 चूज़ कर लिए, इन्हें हम संख्यात्मक आधार पर क्रमबद्ध, मतलब हमने एक सिस्टमैटिक वे में इनको पोर्शन दे दिया। यदि पहला जो हमने सैम्पल लिया है वो 5th है, फिर तो बाकी संख्या जैसे 15, 25, 35, 40, मतलब ये 10 के गैप में हमने सारी क्या कर ली हैं, पूरी कवर कर दी हैं, मतलब 10 के गैप में हमने सैम्पल चूज़ कर लिए हैं। ईजी मेथड है एक तो बिल्कुल, और इसमें अगर हमने अलग अलग बेसिस पे इनको कलेक्ट किया है तो हो सकता है इसमें पार्शियलिटी ना हो। फिर इसकी डीमेरिट दे रखी है। इस विधि में प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर प्राप्त नहीं होता। अब देखो इसमें से 15 है, 16 छूट गई, तो हर जो यूनिट है ना उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब हर यूनिट के ऊपर हम वो नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। यदि सभी इकाइयों की विशेषताएं समान हैं, अगर मान लो 15, 16, 17, 18, 20 फिर 24 तक सारी यूनिट अगर इक्वल हैं तो आप आंसर कैसे निकालोगे, इसका कंक्लूजन कैसे निकालोगे, तो हो सकता है कंक्लूजन गलत हो जाए।
फिर है कोटा। कोटा सैम्पलिंग का मतलब है कि हम एक कोटा निर्धारित कर देते हैं कि जैसे कि मान लो इतनी से इतनी एज में इतनी पॉपुलेशन आ गई है, इतनी से इतनी वाली एज में इतनी पॉपुलेशन है, तो जो हमने एज का कोटा बनाया ना उसको हम एक पोर्शन बोल देते हैं, एक ब्लॉक बोल देते हैं कि इतने ब्लॉक में इतनी पॉपुलेशन है, इस ब्लॉक में इतनी। इसमें क्या होता है देखो, एक कोटा निश्चित होने के बाद जब वो कोटा एक डिसाइड हो जाता है, उसमें से फिर हम जो इम्यूनेटर होता है वो अपनी मर्ज़ी से क्या करता है, सैंपल चूज़ करता है। मतलब उसको अपने आप सैंपल चूज़ करने की अथॉरिटी या राइट होता है, तो वो उस कोटे में से जो भी उसको सैंपल कलेक्ट करने हैं वो सैंपल कलेक्ट कर सकता है। फिर तरीके कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा अनुसार हमें जो सही लग रहा है, जिस मान लो अगर हमने किसी फैक्ट्री के फर्म के डाटा इकट्ठे कर रहे हैं तो हमें जो सूटेबल लग रही है हम वहाँ जाके डाटा या उससे रिलेटेड जहाँ भी से भी डाटा हमें मिलेंगे हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे लिए जो भी कन्वीनियंस होगा, ईजी होगा, हम उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसने कहा है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले साइज़ ऑफ द सैम्पलिंग। साइज़ कैसा होना चाहिए, वो कह रहा है कि अगर छोटा होगा तो ठीक से, अगर मान लो साइज़ छोटा होगा मतलब जैसे अगर हमने सैंपल कम चूज़ करें किसी में से, किसी कोई डाटा है, कोई अमाउंट है उसमें से हमने कम सैंपल लिया, उसका साइज़ कम लिया है, तो हो सकता है हमारा कंक्लूजन गलत आ जाए। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, अगर हम मेथड ऑफ सैम्पलिंग ईजी या अच्छी नहीं है तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा मतलब वो सैंपल जिस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे मान लो पॉपुलेशन हम ले रहे हैं, उसमें से हमने 6, 7, 10, 15 जो भी हमने सैंपल लिए हैं, तो अगर मान लो उसके लिए मेथड जो यूज़ कर रही हूँ वो अगर सही नहीं करा तो वो बाकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाएगा, मतलब मुझे रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। फिर बेस ऑफ कॉरस्पॉन्ड एंड इम्यूनेटर, वो कह रहा है कि किस पे सूचकों और प्रगण को में पक्षपात की भावना कर देता है कि अगर मान लो जो सूचक हैं या जो हमारे इम्यूनेटर हैं उनमें पक्षपात की भावना आ जाती है कि अगर ये डाटा ठीक से कलेक्ट नहीं किए गए या ठीक से अगर मान लो सैंपल नहीं लिए गए तो इनमें कैसी भावना आ जाएगी, पक्षपात की। ट्रेनिंग एंड इम्यूनेटर दे रखा है कि प्रतिदर्श की विश्वसनीयता प्रकरणों के प्रशिक्षण पर भी निर्भर करती है कि अगर मान लो कोई एक्सपीरियंस पर्सन अगर सैंपल इकट्ठे करता है तो वो अलग होगा, उससे रिज़ल्ट हमें हो सकता है कि 90% ठीक मिले, बट जिसको नॉलेज नहीं है, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, अगर वो कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल तो हो सकता है डाटा गलत हमें कंक्लूजन निकाल के दे। तो आप इतना करो, फिर मैं कराऊँगी आगे।